القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्लुन फ़ी वाजिबिस्सलाती। ये फ़स्ल नमाज के वाजिबात के बयान में। वहुवा समानियत अशरा शैयन, और वो 18 चीज़ें हैं। यहाँ से साहिब किताब नमाज के वाजिबात को बयान कर रहे हैं। वाजिबात, ये वाजिब की जमा है, और वाजिब ये एक ख़ास इस्तिलाही लफ्ज़ है। वाजिब उन अहकाम को कहा जाता है जिनका सबूत फ़र्ज़ के मुकाबले में एक गुना कम तर दलाइल से हो। अगर किसी मसले का सबूत क़तइय्यतुस सबूत और क़तइय्यतुद दलाला दलील से है तो उसे फ़र्ज़ कहा जाता है, और अगर क़तइय्यतुस सबूत ज़न्नियुद दलालत या ज़न्नियुद सबूत और क़तइय्यतुद दलालत दलील से किसी मसले का सबूत है तो उसे वाजिब कहा जाता है। बहरके वाजिब का सबूत एक फ़र्ज़ के मुकाबले में एक गुना कम तर दलील से होता है, लेकिन अमल के एतबार से फ़र्ज़ और वाजिब में कोई फ़र्क नहीं है, सबूत के एतबार से फ़र्क होता है। जिस तरह फ़र्ज़ पर अमल करना लाजिम है, इसी तरह वाजिब पर भी अमल करना लाजिम है फ़ुक़हा हनाफ़ के नज़दीक। नमाज की वाजिबात कितने हैं? बाज़ फ़ुक़हा ने 6 बयान किए हैं, बाज़ ने इससे ज़ायद भी बयान किए हैं, लेकिन यहाँ साहिब किताब ने नमाज के 18 वाजिबात को शुमार करा है। नंबर 1 है क़िराअतुल फ़ातिहती, सूरह फ़ातिहा का पढ़ना। इमाम और अकेले नमाज़ पढ़ने वाले के लिए फ़र्ज़ की 2 रकातों और वित्र और सुनन और नवाफिल की हर रकात में सूरह फ़ातिहा का पढ़ना वाजिब है, और अगर कोई मुक़्तदी है तो उसके लिए इमाम की क़िराअत के वक्त खामोश रहना ही वाजिब है। नंबर 2 है वज़म्मु सूरतिन औ सलासी आयातिन फ़ी रकातैनि गैर मुतअय्यनतैनि मिनल फ़र्ज़ि व फ़ी जमी रकातिल वित्री। वज़म्मु सूरतिन, सूरत का मिलाना, यानी एक सूरत का मिलाना, औ सलासी आयातिन, या 3 आयतों का, फ़ी रकातैनि गैर मुतअय्यनतैनि मिनल फ़र्ज़ि, फ़र्ज़ की गैर मुतअय्यन 2 रकातों में, व फ़ी जमी रकातिल वित्र वन नफ़्ली, और वित्र और नफल की तमाम रकातों में। तो सूरह फ़ातिहा के साथ फ़र्ज़ की 2 रकातों में और बाकी सब नमाज़ों की हर रकात में सूरत मिलाना, यानी कुरान करीम की कम अज़ कम 3 आयत या एक लंबी आयत के बक़दर क़िराअत करना इमाम और मुनफ़रिद इस सब के लिए वाजिब है। व तअयीनुल क़िराअति फ़िल ऊलैनि, और क़िराअत को मुतय्यन करना पहली 2 रकातों में। फ़र्ज़ की अव्वल 2 रकातों में फ़ातिहा और सूरत मिलाने का अमल, ये दोनों वाजिब है। अगर इन 2 रकातों को छोड़कर तीसरी या चौथी रकात में मिसाल के तौर पर किसी ने क़िराअत की तो तर्क वाजिब की वजह से उस पर सर्द सहू लाजिम है। तो यहाँ 2 मसला समझ लें। पहला मसला तो ये है कि मुतलक़न क़िराअत ये फ़र्ज़ है। अगर किसी ने मुतलक़न क़िराअत किया ही नहीं, खामोश रहा नमाज में, तो उसकी नमाज होगी ही नहीं, चाहे सर्द सहू कर ले। दूसरा मसला है कि सूरह फ़ातिहा का पढ़ना और सूरह फ़ातिहा के साथ सूरत का मिलाना, ये दोनों चीज़ें
वाजिब हैं। अगर इनमें से किसी ने एक को छोड़ दिया तो सजदे सहू अगर कर लेता है तो उसकी नमाज हो जाएगी। व तक़दीमुल फ़ातिहति अला सूरतिन, और सूरह फ़ातिहा को सूरत पर मुक़द्दम करना ये भी वाजिब है। व ज़म्मुल अनफ़ि लिल जबहति फ़िस सुजूदी, और नाक को मिलाना पेशानी के साथ सजदों में। तो सजदा में पेशानी के साथ नाक का ज़मीन पर टेकना वाजिब है बिला उज़्र। अगर ऐसा करेगा तो तर्क वाजिब की वजह से वो अगर भूल कर करता है तो सजदे सहू करना पड़ेगा, और अगर जानबूझकर करता है तो फिर उस नमाज का ज़्यादा उस पर लाजिम होगा। वलितियान बिस्सजदति सानियति फ़ी कुल्लि रकातिन क़ब्ल अल-इंतिक़ाल लिग़ैरिहा, और अदा करना दूसरा सजदा हर रकात में मुंतकिल होने से पहले किसी और रुकन की तरफ, यानी हर रकात में दोनों सजदों का बिला फसल अदा करना ये वाजिब है। ऐसा नहीं कि आदमी ने एक सजदा अदा किया उसके बाद किसी दूसरे रुकन, मिसाल के तौर पर क़याम की तरफ मुंतकिल हो गया, खड़ा हो गया, और फिर उसके बाद उसने दूसरा सजदा अदा किया। अगर ऐसा करता है तो तारिक वाजिब होगा। वल इत्मिनान फ़िल अरकानी, और बहालत इत्मिनान अरकात अदा करना, इसे कहते हैं तादील अरकान। नमाज के अफ़ाल क़याम, रुकू, सजदा वग़ैरह को इत्मिनान और तादील के साथ अदा करना वाजिब है। और उसकी हद ये है कि हर रुकन में आज़ा व जवारे साकिन होकर जब अपनी जगह बरकरार हो जाए, और ये कैफियत कम अज़ कम 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के बक़दर बाकी रहे, उसके बाद दूसरे रुकन की तरफ मुंतकिल। मिसाल के तौर पर आदमी जब रुकू से उठे तो रुकू से उठने के बाद ऐसा नहीं कि रुकू से उठा फ़ौरन सजदे में चला गया, बल्कि रुकू से खड़ा हो और इतने देर खड़ा हो कि उसका हर रुकन अपनी जगह सेट हो जाए, साकिन हो जाए, और उसके बाद 3 मरतबा सुबहान अल्लाह या सुबहान अल्लाह अज़ीम कहने के बक़दर खड़ा रहे, उसके बाद फिर सजदे में जाए। इसे कहते हैं तादील अरकान। तो ये वाजिब है। उसके बाद है वल क़ुऊदुल अव्वलु, और क़ायदा अव्वल का करना, व क़िराअतु तशहुद फ़ीही फ़िस्सहीह, और उसमें तशहुद का पढ़ना सही कौल के मुवाफ़िक। तो 2 चीज़ें हो गई। पहली तो क़ायदा अव्वला करना, 4 रकात वाली अगर नमाज है फ़र्ज़ या वाजिब या नफल, तो 2 रकात के अदा करने के बाद कम अज़ कम इतनी देर बैठना वाजिब है जिसमें अत्तहियात पढ़ी जा सकती है। और इसी तरह क़ायदा उला के अंदर तशहुद का पढ़ना भी वाजिब है। व क़िराअतुहु फ़िल जुलूसिल अख़ीरी, और तशहुद का पढ़ना, क़िराअतों में ज़मीर का वजह तशहुद है, फ़िल जुलूसिल अख़ीरी क़ायदा अख़ीरा में। तो क़ायदा अख़ीरा में अत्तहियात पढ़ना ये वाजिब है, और क़ायदा अख़ीरा का करना, नफ्स क़ायदा अख़ीरा का करना ये फ़र्ज़ है। वल क़ियाम इला सालिसति मिन ग़ैरि तराख़िन, और खड़े हो जाना तीसरी रकात की तरफ बगैर देर लगाए हुए बाद तशहुदी अत्तहियात, यानी तशहुद पढ़ने के बाद। तो ये बहुत अहम मसला है। अगर 2 से ज़ायद रकात वाली फ़र्ज़ नमाज़ों में क़ायदा ऊला में तशहुद बढ़ा, तो तशहुद पढ़ते ही तीसरी रकात के लिए खड़ा होना ये वाजिब है। अगर उसके अंदर ताख़ीर करता है, हत्ता कि वो ताख़ीर अगर दुरूद शरीफ पढ़ने में क्यों ना हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अगर उसने पढ़ लिया तो इसके पढ़ते ही वो तारिक वाजिब हो जाएगा और उस पर सजदे सहू लाजिम हो जाएगा। उसके बाद है क़ुनूतुल वित्री, और वित्री की नमाज में दुआ क़ुनूत के पढ़ना। व तकबीरातुल ईदैनी, और बीच में छोड़ गया, व लफ्ज़ुस सलामी व लफ्ज़ु
अस्सलामी दून अलैकुम, और लफ्ज़ अस्सलाम से नमाज को ख़त्म करना अलैकुम के बगैर। तो लफ्ज़ अस्सलाम कहकर नमाज की तकमील करना वाजिब है। और आम फ़ुक़हा के नज़दीक पहली मरतबा जब अस्सलाम कहे तो पहली मरतबा अस्सलाम कहते ही उसकी इक़्तिदा यानी उसका वाजिब अदा हो गया, उसकी नमाज मुकम्मल हो गई। तो यहाँ दो मसले याद रखें। पहला मसला है खुरूज बिसुन्नह, यानी अपने फ़ेल से नमाज से निकलना, ऐसा फ़ेल करना जो नमाज के मुखालिफ हो, यानी नमाज में आदमी उसको नहीं कर सकता हो, जैसे खाना है, पीना है, चलना है, फिरना है, ऐसे फ़ेल से नमाज से निकलना ये फ़र्ज़ है। और लफ्ज़ अस्सलाम, सिर्फ लफ्ज़ अस्सलाम से निकलना ये वाजिब है। उसके बाद है व तकबीरातुल ईदैन, और ईदैन की तकबीरात। तो ईदैन की नमाज में ये 6 ज़ायद तकबीरें हैं, हम सब जानते हैं। 3 पहली रकात के अंदर है और 3 दूसरी रकात में। उनमें से हर एक तकबीर ये मुस्तकिल वाजिब है। व तअयीनुत तकबीर लिफ्तिताहि कुल्लि सलातिन लिल ईदैन खासतन, और मुतय्यन करना अल्लाहु अकबर को हर नमाज के शुरू करने के लिए सिर्फ ईदैन ही में ख़ास नहीं है, यानी नमाज शुरू करते वक्त ख़ास अल्लाहु अकबर से तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करना वाजिब है। अगर अल्लाहु अकबर के अलावा कोई और तकबीर कहता है, जैसे कि अल्लाहु आज़म या अल्लाहु कबीरुन, तो इससे नमाज शुरू करना ये मकरूह तहरीम है। और इसी तरह ईदैन की तकबीरात वाजिबा, यानी जो ज़ायदा तकबीरात ज़ायदा हैं, उनका भी ये हुक्म है कि इसमें अल्लाहु अकबर से तकबीर कहना, तकबीर ज़ायदा कहना ये वाजिब है। व तकबीरतुल रुकूई फ़ी सानियतिल ईदैनी, और रुकू की तकबीर ईदैन की दूसरी रकात में, यानी ईदैन की दूसरी रकात में रुकू की तकबीर वाजिब है। दीगर नमाज़ों में ये तकबीर सुन्नत है, मगर ईदैन में वाजिब है। वजहरुल इमाम बिक़राअतिल फ़ज्रि व ऊलैल इशाअैनी वलौ क़ज़ान, और इमाम का ज़ोर से यानी जहरन क़िराअत करना फ़जर की नमाज में और इशाअैन यानी मग़रिब और इशा की पहली 2 रकातों में, अगरचे वो नमाज क़ज़ान अदा कर रहा हो। और जुमा में और ईदैन में और तरावी में, वल वित्र फ़ी रमज़ान, और रमज़ान के महीने में जब जमात के साथ वित्र अदा करे तो उनमें। तो जहरी नमाज़ें हैं, जैसे फ़जर है, जुमा है, ईदैन है, मग़रिब है, इशा है, इसकी पहली 2 रकातों और वित्र तरावी की सब रकातों में इमाम के लिए जहरन यानी बुलंद आवाज़ से क़िराअत करना वाजिब है। अगरचे वलौ क़ज़ान, यानी अगर फ़जर और मग़रिब या इशा की नमाज आदमी क़ज़ान अदा कर रहा है, मिसाल के तौर पर फ़जर की नमाज सूरज निकलने के बाद अदा कर रहा है और वो नमाज बाजमात अदा कर रहा है, तो उस शक्ल के अंदर भी इमाम जहरन क़िराअत करेगा। वल इसरार फ़ी ज़ुहर वल असरी, और आहिस्ता पढ़ना ज़ुहर और असर, व फ़ीमा बाद ऊलैल इशाअैनी, और मग़रिब व इशा की पहली 2 रकातों के बाद वाली रकातों में, व नफ़लिन नहारी, और दिन के नफलों में। तो सिर्री नमाज़ें जैसे ज़ोहर है, असर है, इनकी सब रकातों में सिर्रन क़िराअत की जाएगी। इसी तरह मग़रिब की तीसरी रकात, इशा की आखिरी 2 रकातें, और दिन के औक़ात में जमात के बगैर पढ़ी जाने वाली सुन्नत नवाफ़िल में आहिस्ता क़िराअत करना ये वाजिब है। आगे का मसला बयान कर रहे हैं। यहाँ तो 18 नमाज के जो वाजिबात थे वो मुकम्मल हो गए। यहाँ एक आध मसला बयान कर रहे हैं कि वल मुनफरिदु मुख़य्यरुन फ़ीमा यजहरु कमुतनफ़्फ़िलिन बिल्लैली, और मुनफरिद यानी जो आदमी तन्हा नमाज़ पढ़ रहा है, अकेला नमाज़ पढ़ रहा है, उसे इख्तियार है इन नमाज़ों में जिनमें जहर किया जाता है, कमुतनफ़्फ़िलिन बिल्लैली, उस आदमी की तरह जो रात में नफल पढ़ने वाला हो। मतलब है कि जहरी नमाज़ों में, मिसाल के तौर पर फ़जर की नमाज़ है, अगर कोई अकेले पढ़ रहा आदमी तो उसे इख्तियार है खा वो जहरन क़िराअत करे या सिरन इख्तियार करे, अगरचे जहरन क़िराअत करना यह अफज़ल है। फरमा रहे कि उस आदमी की तरह
जो रात में नवाफिल पढ़ रहा हो तो उसे भी इख्तियार है कि चाहे आहिस्ता क़राअत करे या ज़ोर से क़राअत करे। वलौ तरक सूरत फ़ी ऊलैल इशाई क़रअहा फ़िल उख़रैन मअल फ़ातिहति जहरन, अगर किसी ने छोड़ दिया सूरत को ईशा की पहली 2 रकातों में तो उनको पढ़ेगा ईशा की आखिरी 2 रकातों में सूरह फ़ातिहा के साथ जहरन। तो अगर किसी शख्स ने मिसाल के तौर पर मगरिब की पहली 2 रकातों में से या ईशा की पहली 2 रकातों में सूरत छोड़ दी, सूरह फ़ातिहा जो सूरह मिलाई जाती है, तो उसको मगरिब की तीसरी रकात में और इसी तरह अगर ईशा के अंदर छोड़ी है तो ईशा की आखिरी 2 रकात में पढ़ेगा। और पढ़ने का तरीक़ा ये है कि अव्वलन सूरह फ़ातिहा जहरन पढ़े, फिर उसके बाद सूरह जहरन पढ़े। वलौ तरकल फ़ातिहत ला युकर्रिरुहा फ़िल उख़रैन, और अगर उसने सूरह फ़ातिहा को छोड़ दिया, मिसाल के तौर पर ईशा की पहली 2 रकात में सूरह फ़ातिहा को पढ़ा ही नहीं, तो अब उसको ईशा की आखिरी 2 रकातों में या मगरिब में छोड़ा है तो मगरिब की 1 रकात में उसको दोबारा मुकर्रर नहीं करेगा, बस सजदा सहू कर लेगा। सजदा सहू करने से नमाज अदा हो जाएगी।